नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विभाग संवाद। विभाग संवाद की टीम आज मेहदावल उत्तरपुर में बारेखाल में स्थित माँ दुर्गा के दरबार में आ गई है। यह मंदिर दशकों पुरानी मंदिर है। आज हम यहाँ के मुख्य पुजारी से मिलेंगे, उनसे जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, प्राचीन कहानियों के बारे में और यहाँ के मान्यताओं के बारे में। यहाँ पे दूर दराज से भक्त अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, जिनका समाधान होता है और पूजा अर्चन के लिए आते हैं। साथ ही में छोटी मोटी कार्यक्रम भी यहाँ पर होते रहते हैं, जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं। ठीक है, तो आज चलिए आपसे मिलवाते हैं हमारे मुख्य पुजारी जिसे जो बताएंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। ये आपको मिलवाते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं बाबा जी आप? मैं ठीक ठाक से हूँ, अच्छी तरह से। बाबा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये मेहदौल के करीब बाराखाल, ग्राम बाराखाल। ये माता जी जो हैं ये आदिशक्ति दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। संत कबीर नगर बोलता है। बाबा जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि इस मंदिर के पीछे की प्रचलित कहानियाँ क्या हैं, ये इसकी जागृति क्या है? जागृति ये है, ये हमारे यादव खानदान के जगनारायण और रामपत दो भाई थे। तो मकान बन रहा था गांव में, सारे पेड़ कट के चले गए, लेकिन ये जो नीम का पेड़ है अभी निशानी है। चलिए 1947 में ये मकान बन रहा था गांव में, सारे पेड़ कट के चले गए, लेकिन ये जो पेड़ अभी मौजूद है नीम का पेड़ जी थोड़ा दार है। सारे पेड़ कट के चले गए, लेकिन ये भी जो है नीम का पेड़ है पुराना, जहाँ से माता जी उत्पत्ति हुई है। पेड़ का निशानी अभी है उधर। यहाँ इस नीम पेड़ के पास माता जी की उत्पत्ति हुई है। बस यही जगह है। नीम का पेड़ ले लीजिए, देखिए सामने है। सारे पेड़ कट के चले गए, लेकिन अभी ये जो नीम का पेड़ निशानी यही है। हाँ, तो जिस समय कट रहा था ये नीम का पेड़, हाँ नीम का पेड़ यही है। 3 दिन के बाद ये जब पेड़ नहीं कटा तो विश्वकर्मा के यहाँ ले आकर टाना टूट जाता था। लेकिन वहाँ से बोले विश्वकर्मा क्यों, बात क्या है? लेकिन उसके 8 साल के पहले खलीलाबाद के पास एक बूढ़ा सरैया गांव के हरिहर बाबा डी बांध रहे थे गांव में घूम घूम करके। अच्छा। लेकिन उनका डोला जो वहीं रुक गया। 8 साल के पहले बताए थे कि यहाँ कोई ऐसी देवी निकलेगी कि दुनिया में नाम हो जाएगा, और नाम लेकिन नाम नहीं खोले। वो इसने बोले ये देवी कोई यहाँ ऐसी है जो डोला रोक दिया है। सब लोग पूछने लगे कि बतलाओ नाम। कहने भाई नाम तो हमारे खोलने को नहीं भर के सकती है, मेरा 12 मंड फाड़ जाएगा। लेकिन ये कहेंगे कि दुनिया में नाम हो जाएगा। उसके बाद भी पेड़ काट करके और चले गए। एक ही निशानी और है। 7 लोग हमारे घर के बच्चे, इतना तगड़ी चेचक निकली, बड़ी माता जो पहले होता ना चेचक, 7 लोग घर के मरे थे। 7 लोग, हाँ 7 बच्चे इधर गाड़ के आए। फिर इधर यही कहानी बाद में हुई। हमारी माता जी के ऊपर उपरंज हुई। वो बोली ही कि मैं हूँ दुर्गा और तुम हमारा सेवा करो और आप लोगों को हम आगे बढ़ाएंगे। माता जी कोई भी, हम हमारी माता का नाम दुखहरणी नाम था। अब देखिए कि जो कहानी है आपके मेहदावल, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपराइच, दूर की बात है। अपना मनोकामना जो अर्जी लगाते हैं सबका पूरा होता है। सफ़ेद रोग मिर्गी निसंतान के लिए, यही सब चीज कहानी उत्पत्ति यहीं से है। माता जी की उत्पत्ति मतलब यही नीम बस नीम का पेड़ से उत्पत्ति। ये कितने दशकों पुरानी? 1947 बताए हैं। 1947 में भारत जब उस समय आजाद हुआ तो उसी समय मतलब बाराखाल में माता जी की भी उत्पत्ति हुई। अब जितना यहाँ मंदिर बन रहा है, जिसका अर्जी पूरा होता है माता जी करती हैं पूरा। मनोकामना सबका काले मंदिर पूरा है। माता के मंदिर से आपका परिवार किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? माँ के अथवा से पूजा पाठ करने में हम लोग यादव खानदेव बताए नहीं वहाँ कि जगनारायण और रामपत 2 भाई वहाँ बताए हैं ना। उन्हीं की शाखा से सब परिवार अपना सेवा में लगे हुए, सब लगे हुए हैं।
ये नहीं कि मैं केवल सेवा कर रहा हूँ माँ का। मतलब पूरा परिवार आपका लगा हाँ, हुआ है। पूरा यादव अपने घर के हैं। अच्छा, यहाँ मंदिर की जो मुख्य पुजारी बनते हैं वो आपके ही परिवार से आते हैं? आते हैं, सनातन वही पुराने चले आए हैं वही चला और अभी चलेगा पुराने। चलेगा। हमने शुरुआत में कह दिया कि जयनारायण नाम पिता बताए नहीं। अच्छा, जड़ वहीं से यादव। आपके बाद अगला पुजारी कौन बन रहा है? अब अमरजीत है नाम है, डीएवी स्कूल में चपरासी हैं। हाँ। वही पूजा पाठ करते हैं। आपके भाई जो कह रहे हैं कहना सही है। आपके बेटे हैं या फिर नाती? बेटा क्या है, बेटा आपके है। बेटे हैं वो? 4 बेटा है, अमरजीत, इंद्रजीत, विश्वजीत, रणजीत। हाँ। लेकिन पुजारी जो कहानी बता रहे हैं कि अमरजीत वही पूजा पाठ अपना करते सुबह हैं। 4 बजे आते हैं। हाँ हाँ। हाँ, बस। अच्छा बाबा जी, इस मंदिर में पूजा अर्चन करने के लिए तो लोग आते ही हैं, बहुत दूर बहुत दूर दूर दराज से लोग आते हैं, लेकिन लेकिन कर्ज लगाना कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो स्पेशली आपसे मिलने आते हैं। आते हैं। क्यों तो नहीं किस आते प्रकार के भक्त आपसे आते हैं, मिलने आते हैं, और किस प्रकार की समस्या हैं? लेकर हर आते जगह हैं? की वही है। तो जस माता जी जस करती हैं, उसीलिए लोग आते हैं। किस प्रकार की समस्याएं आपके पास आती हैं भक्तों के द्वारा? हमारे पास एक निसंतान और मिर्गी और सफ़ेद लोग, सफेद लोग, ये सब लोग दूर दूर से आते हैं। कुशीनगर, पिपराइच, हाँ। महाराजगंज, फरिंदा और सूरजपुरा बाजार, नेपाल, भैरहवा, इधर न आपके नौगढ़ के आगे फुलवापुर, बांसी, इधर गिनाने क्यों नहीं है। तो इनका इलाज आप औषधि के द्वारा करते हैं या फिर माँ के आशीर्वाद से? माँ के आशीर्वाद से माँ करते के आशीर्वाद। यहाँ केवल 5 बार आना पड़ता है। हाँ। यहाँ से हम बीरा देंगे, भभूत माँ का स्थान से जल जाएगा और जल पीना रहेगा। केवल 5 बार आना पड़ता है। तो मिर्गी, सफेद रोग, भभूत और माँ के जल से उनका रोग ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। तो क्या आप उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करते? नहीं, डॉक्टर का नहीं, यही माँ का जो राख है, भभूत और ये लवंग, कपूर जो माता जी को देते हैं, कपूर, इसी से अपना सारा खींच लेती है बीमारी। कोई भी बीमारी हो ठीक हो जाता है। इस हाथ शक्ति से खींच लेती है। और भी कुछ हम सुनने में आता है कि आपके पास कुछ अलग समस्याएं लोगों की जो होती है वो भी लेकर के आपके पास आते हैं। जैसे अगर ये शादी के बाद अगर कोई छुट्टा हो रहा है तो यहाँ आने पर उनका व्यवहार जोड़ा जाता है। टूटने वाली बात नहीं है, मतलब रिश्ता को फिर से जोड़ दिया जाता है। जोड़ने वाली है, लेकिन तोड़ने के लिए नहीं। माँ के दरबार में क्यों जोड़ना, भलाई है, बस एक चीज है। अच्छा बाबा जी, जैसे हमने सुन रखा है कि बहुत से लोग ऐसी समस्याओं से लेकर आते हैं जो आत्मा वगैरह से प्रेरित हैं, मतलब क्या उत्पीड़ित हैं। हाँ। तो क्या ऐसी भी चीजें हैं या फिर अफवाहें केवल है? माँ के बल से, माँ की शक्ति से, माँ की शक्ति से। अभी आज जो केस आया था, एक लड़का को गोरखपुर ले जा रहे थे, एकदम अंधा हो गया, आँख नहीं दिखाई दे रहा था। आज की बात तत्काल है, आँख से दिखाई नहीं दे रहा था, एकदम सूर हो गया। बोला बाबा जी हम भैरहवा, उनका भैरहवा मत जाओ, मैं बीरा भभूत दे रहा हूँ। आज उसका पूजा चढ़ा है, 2 खप्पर अभी बनवाया है, 100 ग्राम कपूर लिए हैं। लेकिन आज वो रोने लगा कि हमारे बालक को आप दिलाए हैं, और दूर की नहीं है, आपके ही किछुरी गांव है। किछुरी गांव का रहने वाला है अभी आज। तो ऐसे से बहुत समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याएं ऐसे आती हैं। हम बस तो ऐसा मतलब ऐसे आत्मा से संबंधित क्या क्या समस्याओं का समाधान होता है यहाँ पर? माँ के आशीर्वाद से। तो किन किन समस्याओं का समाधान होता है? यही कहते हैं कि निसंतान। नहीं, ऐसे अगर मतलब जैसे आत्माओं की अगर बात करें, जो भटकती हुई आत्माएं, हाँ भटकते हैं, तो उनसे संबंधित भी समस्या समाधान होता है यहाँ पर? होता है। ये जैसे भूत प्रेत, हाँ, भूत प्रेत अगर कोई पकड़ा हो, मरी मसान, ये देखिए कितना खड़ा हूँ, कितना जम, जैसे ऐसे बरम आते हैं और ताड़ी मारते आते हैं, लेकिन यहाँ माँ के दरबार में कहते हैं मेरी माँ, नरम हो जाते हैं यहाँ पर, एकदम शांति हो जाते हैं। तो यहाँ से ठीक होकर जाते हैं, ठीक होकर के एकदम विश्वास होकर के फिर 6 महीना टाइम लेते हैं। अगर कुआर में हुआ, लिए केस उठाए, तो चैत्र रामनवमी में 6 महीना के बाद विश्वास होने पर पूजा पाठ चढ़ता है। कम से कम 25 किलो नवरात्र में कपूर जल जाता है यहाँ से। लेकिन जो मर यहाँ का उठाते हैं खलीलाबाद समय के स्थान पर, वहाँ कम से कम 5 किलो 6 किलो कपूर जाता है।
वहाँ के पुजारी जी हंस देते हैं। अब की बार उनको 1 किलो कपूर भी दिए कि हमारे तरफ से आप भोग लगाना। समय जो है खलियाबाद की जो बताए भूत भवानी मरी मसा पकड़ते हैं, उस समय ही ले जाते हैं यहाँ से। मतलब यहाँ से समय माता के मंदिर के पास समय अपना यहाँ आएंगे और मर को उठा के लेके अपना चले जाएंगे। मतलब उस व्यक्ति की जो समस्या रहेगी, कोई भी समस्या रहता माता समय माता अपने पास लेते आती है। तो अच्छा बाबा जी, मान लीजिए इन सब चीजों के ऊपर आप विश्वास करते हैं, तो हमारे दर्शक भी क्या ये माने कि हाँ ऐसी चीजें होती मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे? विश्वास मतलब होती है, ऐसी चीजें होती है और उनका समाधान भी होता है। समाधान होता है, सत्य की बात है, गलत नहीं है। हाँ। अभी लोग इटार वाले आए थे ना, और लोगों से पूछे कहाँ से आए हो, बोले कि मैं बांसी से आया हूँ। और कहाँ से? मैं यहाँ लखनऊ से आए हैं, लखनऊ से निशानी है हमको मिला है। और आज कानपुर की गाड़ी आई थी, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। कहाँ? हाँ, लखनऊ का आजमगढ़। आजमगढ़ में 1 ग्राम पूर्वा साल पोस्ट पूर्वा साल है वहाँ के, अपना गाड़ी लेके। उनका रिश्तेदारी है चौरी चौरा, गोरखपुर में चौरी चौरा। तो बोले कि आपका ये लड़का कहाँ ठीक हुआ? बोले मेहदौल 12 खाल दुर्गा मंदिर है। तो बोले कि पता हमको बताओ कैसे हम मेहदौल आए? मेहदौल आए, हाँ। बोले कि पहले तो हमको पता बताइए सही। तो अपना गाड़ी लेकर आजमगढ़ से आए थे। अच्छा बाबा जी, आज का जमाना जो है वैज्ञानिक युग का जमाना है। हाँ, तो हमारे जो नए लड़के हैं, साइंटिस्ट दिमाग के हैं, वैज्ञानिक सोच के हैं, और हमारे डॉक्टर्स भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर खुद फरेंदा के हैं। हाँ, खुद डॉक्टर फरेंदा के हैं। ये जो मुर्गा छोड़ा गया है उनके घर की कहानी है। जैसे जो मुर्गा परिसर में 2 घूमते हुए दिखाई देते हैं। 3 है, फरेंदा का है वो मुर्गा, फरेंदा का है। हाँ। लेकिन विश्वास पर वो बोलते रहे कि हम, उनकी औरत मानती थी, वो मानते, डॉक्टर है वो बोले हम नहीं मानते हैं, देवी तो साहब मरी मसा। वो क्या होता है? तो उसी पर वो लदाना दिया गया है। और एक दूसरा वाला है जो ये माँ जी का कृपा हो गया था लड़की का, दूसरा वाला है। वो देवी बोली हमको मुर्गा चाहिए। अभी वो बाद वाला जो आया है, लेकिन डॉक्टर लोग कह रहे हैं ना, डॉक्टर खुद मान गए कि उनके जो बच्चियां, उनके औरत ऐसे नछोर मारता था, जो कहते हैं मरी मस्तान ऐसे। हाँ, ये ऐसे कौन सी आत्मा थी जो नाखून मारते थे? मस्तान, मसान, कालिका भवानी। कालिका भवानी। तो अच्छा ये बताओ जी, मतलब इन सब जो मतलब प्रेत आत्माएं जैसी चीजें हैं, प्रेत आत्माएं सब माता जी यहाँ खींच लेती। तो यहाँ मतलब इनका जो समाधान होता है मंत्रोच्चारण द्वारा होता है, या फिर आपके सर माता जी आती हैं? केवल माँ के आशीर्वाद, जब माँ के ही आशीर्वाद, केवल माँ के। मतलब कुछ मंत्र होता है, जैसे किसी को नजर लगा, टोना लगा है, सांप काट लिया है, कोई कुछ जानवर काट लिया, उसके लिए मंत्र होता है। मंत्र होता है, लेकिन और सब देवी की शक्ति से, सब देवी की शक्ति से ही मतलब चीजों का समाधान हो रहा है। बस अभी आपने बोला कि सांप काटने पे लोग यहाँ आते हैं। हाँ, तो सांप काटने के बाद, बिच्छी काटने के बाद लोग यहाँ आए या फिर अस्पताल जाएं? अस्पताल तो नहीं भेजते हम लोग, पहले भेजते ही नहीं है। यहाँ मंत्र द्वारा उच्चारण किया जाता है, मंत्र द्वारा उनको विख होता है खींच लेते हैं। जब एकदम ठीक ठाक हो जाएंगे अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं। तो क्या मतलब 100% गारंटी है? 100% में एकदम 100% गारंटी है कि वो सांप काटने। हाँ, अगर बिच्छी गांग मारा है वो भी झाड़ने से एकदम ठीक हो जाएगा। केवल भभूत उनको मटी है विश्वास। तो ये मतलब झाड़ने में ऐसी क्या क्रियाविधि होती है कि मतलब दवाइयों का बिना यूज किए ये सब चीज सही होती है? यह तंत्र मंत्र और सब माँ की शक्ति से। हाँ। सारा काम माँ की शक्ति से। तो अगर कोई आपका शिष्य बनना चाहे, ये तंत्र मंत्र सीखना चाहे, हाँ तो सीख, तो उसके लिए क्या आपके पास आना पड़ेगा? कोई किताब पढ़ना पड़ेगा? बहुत से लोग सीखे हैं। हाँ, बहुत से लोग सीखे हैं। कोई किताब भी बताते हैं जिसको पढ़ने के लिए? नहीं, ऐसे लिख बता देंगे। हाँ, और वहीं से वो लोग मतलब ये सब चीज कर सकते हैं। जगाना पड़ता है दिवाली के दिन। हाँ, मंत्र लिख के देख दे। तो दिवाली के दिन क्या क्रियाविधि करनी पड़ती है कि वो चीजें होती हैं? दीपक जलाना पड़ेगा, पीला सरसों रहेगा, तो मंत्र पढ़ के उस दीपक को मारना पड़ेगा। वो बुझना नहीं चाहिए। बुझना नहीं चाहिए। रात में? रात में। और मंदिर पे या फिर कहीं? नहीं, अगर घर पर जलाई तब भी, चंद्र ग्रहण लगता है तब।
अच्छा, हम अक्सर बाबा देखते हैं कि दिवाली के दिनों में दिवाली। चौराहे पर या फिर जहाँ पे रास्ता कटा होता है वहाँ पे लोग कुछ न कुछ दिया जला देते हैं, तेल चढ़ा देते हैं या फिर कुछ रख देते हैं। तो ऐसी क्या मान्यता है कि वहाँ शुभ मनाते हैं। अच्छा, वो देवता जगाते हैं या फिर आत्माएं जगाते हैं? आत्मा के लिए, अपनी आत्मा को शांति संतुष्टि के लिए। हाँ, आत्मा को शांति के लिए जगाते हैं। शांति के लिए। तो आत्मा शांति के लिए, लेकिन लोग तो डरते हैं ना कि वो गलत चीजें हैं। गलत नहीं है, गलत नहीं है, सिद्धि के लिए वो है, वो सिद्धि के लिए है। सिद्धि के लिए। जैसे लोगों की मानना ये है कि अगर हम उसको लांग गए या उससे पैर से टच हो गया तो वो चीजें हमें आ जाएंगी, तो ऐसी चीज नहीं आता है, मतलब फुआ है केवल, बकवास है, बस बकवास है। बाबा जी, ये देवी देवता या जो प्रेतात्माएं हैं वो आती हैं या फिर जगाना पड़ता है आपको? जगाना पड़ता है। जगाना पड़ता है। तो मतलब कुछ स्पेशल डे में जगाते हैं या फिर से क्या नाम है, पूर्णमासी के दिन, अमावस्या के दिन? अमावस्या या पूर्णिमा। अमावस्या पूर्णिमा। अच्छा, ये हर मंथ में या फिर दिवाली या फिर दिवाली या तो चंद्र ग्रहण में, दिवाली या चंद्र ग्रहण के अमावस्या या पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा जगाते हैं आप लोग? तो अच्छा, क्यों मतलब निगेटिव एनर्जी या फिर केवल आत्माओं को जगाते हैं या फिर पॉजिटिव एनर्जी से माता जी, दुर्गा जी या फिर बजरंग बली, ऐसे बजरंग बली? हम सारा काम बजरंग बली के नाम से। हाँ, जैसे आजमगढ़ हुआ, बनारस हुआ, दिल्ली हुआ, और हनुमान जी जैसे आँख का पलक गिरता है, आप नाम लिए कि लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, हनुमान जी ही पहुँचते हैं माँ के आगे, माँ के आगे हनुमान जी। सब कुछ वही बताने वाले हैं, जगह जमीन पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण केवल हनुमान जी है, और दुनिया में कोई नहीं, केवल हनुमान जी वही खोजते हैं, बता देंगे कि ऐसी ऐसी। अच्छा बाबा जी, मतलब अगर जो भक्त अपने समस्याओं को लेकर आते हैं तो किन प्रकार की समस्याओं को लेकर के आपके पास इस दरबार में आ सकते हैं? हाँ, तो किस प्रकार की समस्या को लेकर दरबार में आ सकते हैं? जैसे काले मतलब निसंतान, हाँ, और एक सफ़ेद रोग, मिर्गी, और जैसे आपको कोई मरी मस्तान, कोई बरम पकड़ा है, कोई अछूत जैसे काले मतलब पकड़ते हैं, तो माँ अपने यहाँ शक्ति से अपना खींच लेती। हाँ, और वो खींचने के बाद वो खिलाबाद समय जी ले जाती है, इनसे दुगुना, माँ से दुगुना उनको मानते हैं, समय माता को, समय को। क्यों? जस करने वाली, विश्वास करने वाली तो ये है यहाँ, लेकिन सारा मर वहाँ जाता है, समय के स्थान खलीलाबाद। अच्छा बाबा जी, ये जो आत्माएं हैं तो ये मतलब मान्यताएं होती हैं कि भटकती रहती हैं? नहीं, जैसे भटकने वाली बात जो होता है उसके लिए शांति कराया जाता है। हाँ, जैसे ये हुआ, कोई ब्रह्म है, कोई अवघड़ है, छत्री है, तो घर पर बता देते हैं कि आप ब्रह्म शांति करा दीजिए। आत्मा जो भटकता है उसे शांति के लिए विद्या पाठ, जैसे हनुमान जी का अपना पूजा पाठ 11,000 मंत्र होता है, उसे शांति के लिए। लेकिन जो घर में अकाल मृत्यु वाले होते हैं वो आत्मा नहीं जाता है, उनको केवल तांत्रिक देवी की शक्ति से वो निकल सकते हैं। आत्मा भटकता रहता है, वो भटकते रहेंगे, भटकता रहता है। तो अच्छा, ये मतलब ये जो आत्माएं भटकती रहती हैं वो क्या मनुष्य के शरीर के अंदर भी चली जाती हैं? ऊपर आ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, आ जाते हैं, ऊपर दबाव डालता है। तो ऐसी क्या चीजें होती हैं जो मनुष्य के अंदर प्रवेश कर जाती हैं? जैसे ये है, आत्मा जो कहने बोले नहीं कि भटकता है। हाँ, एक अकाल मृत्यु वाले केवल पेड़ से कैसे गिर के मर गया, कोठे पर से गिर के मर गया, ये सब ये 1000 वर्ष तक प्रेत की भावना रहता है। हाँ, और जो है 50 बार 60 बार 80 वर्ष तक अगर उनका अंतकाल होता है और आत्मा नहीं भटकता है, नहीं भटकता है। नहीं, हम इसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आत्माएं भटक रही हैं तो उनको शांति, कुछ पूजा पाठ करके पूजा पाठ कर खत्म कर सकते हैं ना? हाँ, पूजा पाठ शांति, बोले शांति कराना पड़ता है, शांति कराना पड़ता है, शांति कराना। चलिए ठीक है, धन्यवाद बाबा जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। और हम दर्शकों को बताएंगे कि आप जो भी ऐसी समस्याएं हैं आपको, जैसे बाबा जी ने बताया, इन सभी प्रकार की समस्याएं अगर आपके पास है तो आप उन समस्याओं को लेकर के मैदावल के उत्तर पूर्व में स्थित बारेखाल मंदिर पे आ सकते हैं और हमारे मुख्य पुजारी जी से मिल करके अपने समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।